मणिमहेश कैलाश यात्रा 26 अगस्त यानी कल से शुरू हो रही है और 11 सितंबर को ये यात्रा समाप्त होने वाली है। तो इस यात्रा को लेकर कई सारे सवाल आते हैं कि यात्रा पर कैसे जाए, इस यात्रा में कितने दिन लगते हैं, यात्रा के दौरान रुकने और खाने पीने की क्या व्यवस्था है और मणिमहेश यात्रा में कुल कितना खर्च होगा। तो आज के इस वीडियो में आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, मणिमहेश यात्रा पे जाने के लिए सबसे पहले आपको पहुंचना होगा पठानकोट, जो कि पंजाब में है और हिमाचल की बॉर्डर के बिल्कुल पास पड़ता है। तो जब आप पठानकोट पहुंच जाते हो तो वहां के बस स्टॉप से आपको हिमाचल के चंबा और भरमौर के लिए बसें मिल जाएगी। अगर डायरेक्ट भरमौर की बस मिल जाती है तो अच्छी बात है, वरना आप चंबा तक चले जाए और वहां से भरमौर की बस मिल जाती है। यानी आपको पठानकोट से भरमौर पहुंचना होगा, जो कि हिमाचल में पड़ता है। अगर बस किराए की बात करें तो पठानकोट से भरमौर तक 375 रूपए किराया पड़ेगा, पठानकोट से चंबा तक 250 रूपए और फिर चंबा से भरमौर का किराया 140 के आसपास पड़ता है। पठानकोट से भरमौर 160 किलोमीटर के आसपास है और बस से ट्रैवल करने में लगभग 7 से 8 घंटे का समय लगता है। वहीं पठानकोट से चंबा 100 किलोमीटर के आसपास है, जिसमें लगभग 5 से 5.5 घंटे का समय लगेगा और चंबा से भरमौर 60 किलोमीटर का रास्ता है, जिसमें 2 से 2.5 घंटे का समय लगेगा। समय मैंने इसलिए बताया ताकि आप उस हिसाब से अपने आगे का प्लान बना सके। अब मणिमहेश यात्रा शुरू करने से पहले भरमौर के पास 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर ब्रह्माणी देवी मंदिर पड़ता है, वहाँ दर्शन करने जरूर जाए, क्योंकि मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि ब्रह्माणी देवी के दर्शन के बिना मणिमहेश कैलाश यात्रा पूरी नहीं मानी जाती, इसीलिए पहले वहाँ पर दर्शन करने जरूर जाए। भरमौर से ब्रह्माणी देवी मंदिर दर्शन के लिए आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है, जिसमें पर पर्सन लगभग 200 रूपए के आसपास किराया लगता है। वहाँ दर्शन करने के बाद अब आपको भरमौर से हड़सर बेस कैंप के लिए बस या टैक्सी मिल जाएगी, जो कि 12 किलोमीटर की दूरी पे है और आपकी पैदल यात्रा हड़सर से ही शुरू होती है। तो भरमौर से हड़सर टैक्सी से जाने पर प्रति व्यक्ति 150 रूपए किराया लगेगा और बस से जाने पर केवल 30 रूपए प्रति व्यक्ति किराया लगता है। अब हड़सर तक पहुंचने पर रात हो जाती है, तो आपकी पहली नाइट हड़सर में ही होगी, जहां पर रुकने के लिए आपको सस्ते में होटल मिल जाती है। यहाँ पर आपको एक रूम 500 रूपए में भी मिल जाती है, जिसमें आप 3 से 4 बंदे आराम से रह सकते हो और आसपास में आपको भोजन के लिए होटल और ढाबे भी मिल जाएंगे, जहाँ पर 100 से 150 रूपए में आप पेट भर के खाना खा सकते हो। आपको बता दे कि हड़सर में ही मणिमहेश यात्रा का बेस कैंप होता है और परमिट के बिना यहाँ से आगे नहीं जाने देंगे, तो पहले अपना परमिट जरूर बनवा ले और अपना मेडिकल सर्टिफिकेट आपको साथ में ले जाना होगा। दोस्तों, मणिमहेश कैलाश यात्रा के रजिस्ट्रेशन पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे एक बार जरूर देखना। अब हड़सर से ही दूसरे दिन सुबह आपकी 13 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू होती है, जिसमें हड़सर से मणिमहेश झील तक आपको पैदल ही जाना होगा और ये रास्ता बहुत ही कठिन माना जाता है, क्योंकि यहाँ कोई रोड नहीं बना है, पूरा रास्ता पथरीला है। तो हड़सर से पैदल यात्रा शुरू होने के बाद रास्ते में बीच बीच में आपको कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की छोटी छोटी दुकानें मिल जाएगी और पूरे रास्ते में आपको बेहद खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे और लगभग 5 किलोमीटर चलने के बाद आपको एक खूबसूरत झरना भी देखने को मिलेगा और इससे आगे 1 किलोमीटर के बाद धांचो नाम का एक छोटा गाँव आता है। यानी हड़सर से कुल 6 किलोमीटर के बाद ये गाँव पड़ता है। अगर आप चलने में अच्छे हैं तो धांचो तक पहुँचने में लगभग 4 से 5 घंटे का समय लगेगा। यानी अगर आप सुबह 6 बजे हड़सर से निकलते हो तो आराम से 11-12 बजे तक आप धांचो पहुंच जाओगे और अगर आप यहां पर नाइट स्टे करना चाहते हो तो धांचो में ही आपको टेंट मिल जाएगा और उसी टेंट में ही आपको खाना भी प्रोवाइड किया जाता है। इस टेंट में एक नाइट रुकने का प्रति व्यक्ति 400 रूपए पड़ता है, जिसमें आपको एक टाइम खाना भी मिल जाता है और यात्रा के दौरान यहाँ पर लंगर भी लगता है, तो उस दौरान टेंट का किराया 50 से 100 रूपए कम ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि आप उस वक्त लंगर में खाओगे तो खाने के पैसे नहीं लगेंगे, इसीलिए टेंट आपको सस्ते में मिल जाएगा। कई सारे यात्री यहीं पर धांचो में नाइट स्टे करते हैं और आपको बता दे कि धांचो में ही पप्पू का ढाबा करके एक विशाल ढाबा है, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा ढाबा है। वहाँ पर भी आपको रहने खाने की सुविधा मिल जाएगी और अगर आप यहाँ नाइट नहीं रुकना चाहते तो यहाँ पर दोपहर का खाना खाने के बाद मणिमहेश के लिए आगे जा सकते हैं। धांचो तक आपकी आधी पैदल यात्रा पूरी हो जाती है। धांचो से आगे निकलकर लगभग 2-3 किलोमीटर के बाद से आपको ग्लेशियर भी देखने को मिल सकते हैं और यहाँ से आगे का रास्ता काफी मुश्किल माना जाता है, क्योंकि यहाँ से आगे आपको कई सारे ग्लेशियर के ऊपर से भी गुजरना पड़ सकता है और पूरा रास्ता पत्थरों से ही भरा पड़ा होता है, तो यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान से चलना होगा। तो ऐसे ही चलते चलते धांचो से 6 किलोमीटर के बाद आप पहुँच जाओगे मणिमहेश झील पर और यहीं से आपको मणिमहेश कैलाश पर्वत के दर्शन होंगे। यहाँ पर आप रात के
8 से 9 बजे तक पहुंच जाओगे और यहाँ पर भी आपको रहने खाने की व्यवस्था मिल जाएगी। यहाँ पर भी टेंट आपको लगभग 400 से 500 रुपए में मिल जाएगा और यात्रा के दौरान यहाँ पर लंगर भी लगते हैं। आपको बता दे कि मणिमहेश झील से अगर आपको मणि के दर्शन करने हैं और अगर आपके नसीब अच्छे हैं तो आपको रात को 3:30 से 4 बजे के आसपास मणिमहेश कैलाश पर्वत पर मणि के दर्शन हो सकते हैं और सुबह 6 से 7 बजे के आसपास जब सूरज निकलता है तो वो बिल्कुल मणिमहेश कैलाश पर्वत की चोटी के ऊपर दिखता है, जिससे लगता है कि पर्वत की चोटी पर मणि रखा हो। उसी नजारे को देखने ही श्रद्धालु यहाँ तक आते हैं, जो कि काफी अद्भुत नजारा होता है क्योंकि भगवान शिव यहीं पर मणि के रूप में दर्शन देते हैं। इसी वजह से इस जगह को मणिमहेश कहा जाता है। और यहाँ पर जो मणिमहेश झील है वहाँ पर डुबकी भी जरूर लगाए क्योंकि इस झील को कैलाश मानसरोवर झील की तरह ही पवित्र माना जाता है। तो अब शिव पार्वती के दर्शन करके आप फिर से वापस हड़सर की ओर निकल जाए। वहाँ पहुंचकर आपकी मणिमहेश यात्रा पूरी होती है और फिर समय के मुताबिक आप हड़सर या भरमौर कहीं पर भी एक नाइट स्टे कर सकते हैं। तो अब अगर इस यात्रा के कुल दिन की बात करें तो पठानकोट से शुरू होकर वापस पठानकोट पहुंचने में कुल 3 रात्रि और 4 दिन का समय लगता है, जिसमें पहली रात्रि हड़सर में, दूसरी रात्रि धांचो या मणिमहेश में और तीसरी वापस लौटकर हड़सर या भरमौर में होगी। वहाँ से फिर अगर आपके पास ज्यादा दिन है तो आप हिमाचल के सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट खजियार और डलहौजी भी घूमने जा सकते हैं। इसके अलावा भी वहाँ पर बहुत सारी घूमने की जगह है, तो यात्रा के बाद आप वहाँ पर भी घूमने जा सकते हैं। अब अगर कुल खर्च की बात करें तो पठानकोट से शुरू करके पठानकोट लौटने तक आपका कुल खर्चा ट्रांसपोर्टेशन के 1000 के आसपास, खाने पीने का 900 से 1000 रुपए, रात्रि रुकने के 1000 के आसपास और अगर एक्स्ट्रा 500 रुपए लगा लो तो कुल मिलाकर 3000 से 3500 का खर्चा होगा। और यात्रा के दौरान ये खर्चा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि उस वक्त आपको खाने के लिए लंगर भी मिल जाते हैं। दोस्तों, मणिमहेश यात्रा के ऊपर मैंने एक और भी वीडियो बनाई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे एक बार जरूर देखना। और मैं ऐसे ही सनातन धर्म और सनातन के देवी देवताओं पर वीडियो बनाता रहता हूँ। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।